अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 3 पार्ट 1 या मैं कहूँगा अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 3 पार्ट 1 आ गई है। जैसा मापा ने कहा था कि वो एक एपिक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं हमें, इसलिए वो डिले भी कर रहे हैं, मूवी भी नहीं बना रहे हैं, और जो बना रहे हैं वो बस 1 आवर स्पेशल बना रहे हैं और उसके भी वो 2 पार्ट निकाल रहे हैं। तो उनने जैसा जैसा बोला वैसा वैसा ही करके दिखाया। ये जो 1 आवर स्पेशल आए काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स था। इस बार एक्शन से ज़्यादा इमोशन फील हुआ। दर्द इतना है बता नहीं सकता, कोई किसी को लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। दिल की धड़कनों की आवाज़ बयां कर सकती है जो सब लोग 2 साल से कह रहे थे, लिख रहे थे, रंबलिंग होगी रंबलिंग होगी। और जब वो रंबलिंग हुई तो वो दर्दनाक भी थी और डराने वाली भी थी। और इसी के साथ एक और बात साबित हो गई कि चाहे हम मापा को कितनी भी गाली दे दें कि वो लोगों से ओवर टाइम काम करवाता है, पैसा कम देता है, सारे टाइटल खरीद लेता है, पर आज पूरे एनिमे इंडस्ट्री में वही है सबसे ज़्यादा केपेबल। और ऐसी चीज़ों को फुल ऑफ करने का उसी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस इसको आज या कल नहीं मिली है, ये कॉन्फिडेंस मापा को मिली अपने मैन पावर, अपने एक्सपीरियंस, अपने पैसे, तीनों के अंधाधुंध मेहनत के बाद। पर उससे बड़ी बात ये आती है कि अटैक ऑन टाइटन कभी भी अब इंडिया नहीं आ पाएगी। लास्ट चांस भी आज हमने खो दिया, जो हमें लग रहा था कि इंडिया में आ जाएगी। और अब अगर इंडिया में नहीं आ रही है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बनते हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे। सो व्हाट्स अप एनीमे, एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नॉट्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चे भी हो, कैसे हो? जुजुत्सु काइसेन की मूवी डीमन स्लेयर का सीजन 2 क्रंचीरोल पे अवेलेबल है। पर क्या अटैक ऑन टाइटन पूरे जिंदगी में हमारे कभी भी अवेलेबल होगी? चाहे वो डिज्नी हो, चाहे वो क्रंचीरोल हो, चाहे अमेज़न हो, कहीं पे भी। तो आज की वीडियो में हम उसी आखिरी उम्मीद का जानेंगे जो मेरे मन में अभी भी है। चैनल पे नया है सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। So let's get into this video. おい、クソメガネ。わかるだろうリヴァイ。ようやく来たって感じだ。私の番が。心臓を捧げよう。अगर तुम लोगों ने कभी सोचा होगा कि इंडिया की सबसे ज्यादा रेकमेंड किए जाने वाली एनिमे सीरीज के लिस्ट में सबसे पहले पे किसका नाम आता होगा, तो वो नाम और कोई नहीं, वो अटैक ऑन टाइटन का था। 自由にやらせてる。まるで僕たちがどうするのかを試すみたいに。どうして地ならしを止められるかもしれないのに。तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा? चल जा, रोक ले बेटा, जा 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 जा, रोक ले। क्योंकि पूरे लॉकडाउन में लोगों ने पर्सनली एक दूसरे को रेकमेंड किया है। मैंने खुद एक दूसरे लोगों को देखा रेकमेंड करते हुए, उन्हें एक दूसरे को पहला एपिसोड दिखाते हुए, अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलीग्स को उसके बारे में बताते हुए। और उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा ये कहाँ पे अवेलेबल है, तो वो लोग कहते हैं टेलीग्राम पे। शाबाश, गजब बेइज्जती है। वे कौन है यार? तो मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। यानी मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, मैंने कब कहा?
मतलब वो पायरेसी कर रहे हैं और उन्हें खुद ही नहीं पता है। और तभी मैं सोचूं कि टेलीग्राम की यूजर्स इंडिया में लॉकडाउन में सबसे ज्यादा क्यों बढ़े थे। मुझे तो लगता है इसकी वजह अटैक ऑन टाइटन नहीं है, जलवा है हमारा। और इसकी पॉपुलैरिटी के बाद कहीं जाके डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, नारुतो, वन पीस का नाम आता है। अगर तुम जानना चाहते हो क्यों इतनी पॉपुलैरिटी अटैक ऑन टाइटन ने गेन की हमारे इंडिया में, जबकि नारुतो भी था, जबकि वन पीस भी था, तो सबसे बड़ी वजह है हमारा ट्रेंड, हमारा जॉनरा जो अभी फॉलो कर रहा है। और वो ट्रेंड ये कहता है कि केजीएफ, पुष्पा, अभी आई फर्जी, इन सब के ना जिस तरीके के प्रोटैगनिस्ट बाहर आए हैं, जिस तरीके के एंटी हीरो बाहर आए हैं, उन सब ने पूरी की पूरी मार्केट को बदल दिया है। उसके अंदर इस तरीके की कहानी लिखी हुई है जहाँ पे मजबूरी, उनका खालीपन, उनकी उदासी उन्हें एंटी हीरो बना देता है और ऑडियंस को एंटी हीरो बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए डेडपूल, इसलिए वॉल्वरिन सबको पसंद है, इसलिए सबको पीस मेकर पसंद है और इसलिए डेडपूल 3 आर रेटेड बन रही है। मानता हूँ सोनम की बहुत इज्जत है और लॉकडाउन से पहले लोग एक दूसरे को नारुतो ही रेकमेंड करते थे, पर लॉकडाउन ने सब बदला है यार। पहले जहाँ नारुतो, टांजीरो, इतादोरी, आस्ता, लूफी जैसे ओपी ओवर पावर कैरेक्टर्स को लोग इंडिया में पसंद करते थे, वहाँ अब लोग की सोच बदली है। अब लोग लाइट यागमी, कियोटाका, आयन कोजी, जॉन लेबर जैसे एक्टर को पसंद करते हैं। और मैं नहीं कह रहा सोम की एक्टर्स की पॉपुलैरिटी कम हुई है, पर मैं ये कह रहा हूँ एंटी हीरो, मिस्टीरियस, मैनिपुलेटिव एक्टर की पॉपुलैरिटी अचानक से बढ़ गई है। और इसी चीज़ की फ़ायदा डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमारे एओटी को मिला। और एओटी की वर्ल्ड बिल्डिंग, उसके कैरेक्टर्स, उसकी स्टोरी ने इन सब चीज़ों को बूस्ट दिया। तभी तो लेटेस्ट एपिसोड में जब हमारा लेवाई शिंजो सासाकिया बोलता है तो सीटियाँ बजती हैं, जब हमारी कैप्टन हांजी लड़ती है तो गूज़बम्स आते हैं, जब उस छोटे बच्चे के साथ जिसका नाम रामजी था इतना कुछ दर्दनाक होता है तो हमारा दिल बैठ जाता है। और नावी एरन का बदला है, उन सबको देखते हुए हमें 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ याद आती है। और ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपके हार्ड वर्क के साथ आपका लक भी साथ दे। और हमने अटैक ऑन टाइटन के केस में चीज़ साफ साफ देख ली कि अगर आपका लक आपके साथ है, अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो सक्सेस से कोई आपको नहीं रोक सकता। पर आज की वीडियो में बात कर रहा हूँ इंडिया की, बात कर रहा हूँ हमारी। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर, अभी कुछ नहीं बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा र्यूमर भी नहीं है कि अटैक ऑन टाइटन की स्लाइट चांस भी हो इंडिया में आने की। मुझे लगा था जब क्रंचीरोल ने जुजुत्सु काइसन 0 की मूवी को अपने ऐप पे डाला है, जब उन्हें डीमन स्लेयर के सीजन 2 को अपने ऐप पे डाला है, उसके हिंदी डब को डाला है, तो शायद वो अटैक ऑन टाइटन को भी डाल दे, पर ऐसा अब तक नहीं हुआ है। और अब तो इसका आखिरी पार्ट आना रह गया है। मुझे लगा था चाहे अमेजॉन हो गया, चाहे डिज्नी हो गया, चाहे क्रंचीरोल होगा, कोई ना कोई तो अप्रोच करेगा, कोई ना कोई, पर किसी ने भी नहीं किया और हमारे हाथ से बात निकलती जा रही है। और इसका सारा का सारा वजह है अटैक ऑन टाइटन की बढ़ती पॉपुलैरिटी। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज करो अपना। अटैक ऑन टाइटन की पॉपुलैरिटी यूएस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही थी, जहां पे फेब में इसने 110% की एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखाया, जिसने काफ़ी सारे पुराने चल रहे शोज और रिसेंट आई वेब सीरीज से रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अगर अटैक ऑन टाइटन की मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ तो इस पर लगाए गए इतने जो पैसे हैं उसके लिए बजट कितना लगा होगा उसके बारे में जानना है। क्योंकि जो म्यूजिक दिखा, जिस तरीके की वॉइस एक्टिंग दिखी, जिस तरीके की पूरी एनिमेशन दिखी, तो पैसा काफ़ी ज़्यादा लगा होगा। तो जो मेरा रफ एस्टिमेशन आया है उसके हिसाब से एक सिंगल एपिसोड का कॉस्ट पड़ा होगा अराउंड 300,000 हमारा डॉलर्स, और इसके हिसाब से 35 to 40 मिलियन येन अगर हम जैपनीज कन्वर्जन करें, पर जो इंडियन रुपी कन्वर्जन है वो होगा अराउंड 3 to 4 करोड़ रुपीस। तो मतलब 12 एपिसोड बनाने के लिए मापा अराउंड 30 से लेके 40 करोड़ रुपीस खर्च कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज 50 करोड़ का बजट रखा गया है इन दोनों पार्ट को बनाने के लिए, जो है सीजन 4 पार्ट 3 पार्ट 1 और 2 के लिए, जहाँ पे 25 करोड़ ये जो रिसेंट एपिसोड आया वो बना है और 25 करोड़ के बजट में आने वाला एपिसोड बनेगा। इसके हिसाब से अगर हम बजट की बात करें तो इतना बजट कहाँ लग रहा है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो जो बजट है वो लग रहा है एनिमेटर्स में, डायरेक्टर्स में, वॉइस एक्टर्स में, खासकर यूकी काजी और हिरोशी कामिया में, जो काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं और जो काफ़ी ज़्यादा पैसा लेते हैं अपनी वॉइस एक्टिंग का। इसके बाद भी 2D एनिमेशन, CGI, 3D एनिमेशन इफेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। और अगर मापा जैसा बंदा जो किसी को पैसा नहीं देता, इतना कंजूस है, वो अगर इतने पैसे लगा रहा है तो सोचो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, सेल कितना होगा। तो जो सोर्सेज के हिसाब से जो मेरे पास एस्टिमेटेड एनुअल सेल की रेवेन्यू सामने आई है वो है अराउंड 4.2 बिलियन येन। इसका मतलब है इंडियन रुपीज़ में 252 करोड़। और ये कंफर्म भी नहीं है कि मापा ने ये
किस पार्ट बताया है, क्योंकि अगर तू 50 करोड़ मापा सिर्फ एक सिंगल पार्ट से कमा रहा है, मतलब अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं, मतलब 700 करोड़, और अभी तो फाइनल पार्ट का भी फाइनल पार्ट नहीं आया। और सोचो अगर मापा इतना पैसा अपने सिंगल पार्ट से या 2-3 पार्ट को मिला के कमा रहा है, तो सोचो उसको इंडिया में रिलीज करने की जरूरत ही क्या है। मापा ने जितना पैसा अटैक ऑन टाइटन से कमाया है, वो जानता है वो किसी और एनिमे से इतना नहीं कमा सकता है, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन ने पिछले 10 साल में काफी ज्यादा फैन बेस डेवलप किया है, और यही फैन बेस जुजुत्सु काइसन, चेनसो मैन सीरीज को लेने में करने में टाइम लगेगा, इसलिए जितना हो सके वो इतना स्ट्रेच कर रहा है इस एनिमे को, और अपने पास जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रॉफिट निकाल रहा है। ये सब चीज़ें मेरी बस एक थ्योरी है, एक मेरा आइडिया है कि ऐसी ऐसी बातें हो सकती है, हो सकता है कोई और डिफरेंट रीज़न भी हो, कोई डिफरेंट आइडिया भी हो, पर मुझे यही लगता है। और अभी तो मैंने ब्लू-रे DVD सेल के बारे में बात भी नहीं की, क्योंकि ये जो फिजिकल सेल होता है ये एक बड़े स्टूडियो के लिए, एक बड़ी एनिमेशन कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ होती है। और अगर मैं अटैक ऑन टाइटन केस के बारे में बात करूँ तो उसकी एक सीरिया क्रॉस अराउंड 50,000 येन जाना चाहिए, जिसका मतलब एक सीरीज तुम्हें अराउंड 30,000 रुपीज़ की पड़ेगी। और अगर तुम्हें जानना ही महंगी की होती है, कितने लोग खरीदते हैं, ये कब से चलता आ रहा है, तो उसके लिए एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। तो आज की वीडियो को मैं रैप करना चाहूँगा, यही कहते हुए कि अटैक ऑन टाइटन कभी भी इंडिया में नहीं आएगा। पर अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखता है, जो उम्मीद रखता है, तो तुम्हारी आखिरी उम्मीद है फॉल तक का वेट करना, क्योंकि उस समय आखिरी पार्ट आएगा तो शायद क्रंचीरोल एक चांस लेके देखे। पर एक और चांस वो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पॉडकास्टर्स, हमारे स्ट्रीमर्स, हमारे यूट्यूबर्स काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं एओटी के बारे में, तो क्रंचीरोल ये सब चीज़ें मॉनिटर करता है, तो शायद एक बार कोशिश जरूर करे। तो तुम्हें क्या लगता है कमेंट जरूर बताना। तो आज की वीडियो करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो तुम्हारी लाइफ में नई वैल्यू, नई लेसन कुछ ना कुछ रहती हो किया, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके शेयर करना। तो मिलेंगे अपने अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक। さよならありがとう声の限り悲しみよりもっと大事